हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आज हम करने वाले हैं साइंस का एनिमल किंगडम, जंतु विज्ञान। ठीक है, इसमें हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी आपके एनिमल किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम थ्योरी के साथ इसमें आप कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपका सेल कोशिका आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, उसमें मैंने 30 क्वेश्चन आपके कराए हुए हैं। ठीक है, उस सेशन को भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, जानवरों के किस संघ को चपटाकृमि भी कहा जाता है? चपटाकृमि हम किसको बोलते हैं? फ्लेट, जो आपके फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स भी कहा जाता है। तो देखिए, कौन से संघ में आते हैं आपके वो जानवर जो चपटाकृमि होते हैं? तो वो आपके आते हैं किस में? प्लेटी हेलमिंथीज में। ठीक है, किस में आते हैं वो? आपके प्लेटी हेलमिंथीज में। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो भी आपके फ्लैट कृमि होते हैं, ठीक है, ये आपके किस में आते हैं? प्लेटी हेलमिंथीज जो आपका फाइलम है। ठीक है, देखिए, जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम के अंदर आपके 11 फाइलम्स हैं। ठीक है, उन 11 फाइलम्स में से कुछ ही फाइलम्स से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये आपका हर एक फाइलम मैं आपका यहाँ पर कवर कराऊंगी। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए मेरे सेशन में। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका चपटाकृमि जो होता है वो आपके प्लेटी हेलमिंथीज में आपके पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम टेप वॉर्म देखें आपके जो होते हैं ये आपके प्लेटी हेलमिंथीज नामक फाइलम में आपके होते हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसकी थ्योरी हम यहाँ पर करते हैं। देखिए, जो आपका प्लेटी हेलमिंथीज होता है, चपटाकृमि जिसमें आपके पाए जाते हैं, तो देखिए उनके अंदर क्या होता है? प्लेटी हेलमिंथीज का शरीर जो होता है, पृष्ठ उदर जो होती है उनकी रूप से चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटाकृमि भी कहा जाता है। देखिए, जो इनका ये होता है, ये आपका क्या होता है? इनका चपटा होता है, उधर जो होता है इनका चपटा हुआ होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको चपटाकृमि भी बोलते हैं। ठीक है, इनमें उत्सर्जन फ्लेम कोशिका या ज्वलनशील कोशिका उत्सर्जन संरचनाएं हैं। मतलब इनमें जो उत्सर्जन ये करते हैं अपना, वो फ्लेम कोशिका या फिर ज्वलनशील जो कोशिका होती हैं उनके रूप में करते हैं। ठीक है, इनके उदाहरण आपके होता है फीताकृमि और प्लेनेरिया। ठीक है, जो आपके प्लेटी हेलमिंथीज हैं, चपटाकृमि जो आपके होते हैं, उनका जो एग्जाम्पल आपके हैं वो हैं आपके फीताकृमि और प्लेनेरिया। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पशु जगत के संघ नाइडेरिया के अंतर्गत आता है? तो देखिए, नाइडेरिया के अंतर्गत कौन सा आता है आपका? नाइडेरिया या फिर जिसको हम बोलते हैं सिलेंट्रेटा। ठीक है, दो नाम है इसके संघ के, नाइडेरिया बोल दो या फिर सिलेंट्रेटा। ठीक है, तो देखिए कौन से आते हैं इसमें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शंस हैं समुद्रशाही, केचुआ, घोगा या फिर प्रवाल। तो देखिए, जो आपका संघ है नाइडेरिया, उसके अंतर्गत आपका कौन सा आता है? तो उसमें आपका आता है प्रवाल। ठीक है, कौन सा आता है आपका? प्रवाल। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं आपकी। देखिए, फाइलम्स, इसको चाहे हम सिलेंट्रेटा बोल दें या फिर नाइडेरिया। ठीक है, देखिए नाइडेरिया इसको लिखते सी से हैं, लेकिन सी यहाँ पर क्या होता है आपका? साइलेंट होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है आपका, ये जलीय अधिकांश समुद्री एकांकी संघचारी जंतु हैं। ठीक है, इनका जो शरीर है वो दो रूप में पाया जाता है। वो दो रूप आपके कौन से? एक होता है पॉलिप, जिसको हम पॉलीपॉइड, या फिर दूसरा है आपका मेड्यूसॉइड, जिसको हम मेड्यूसा बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है कि जो पॉलिप और मेड्यूसा आपके दो प्रकार होते हैं, शरीर के दो आकार होते हैं, वो आपके कौन से संघ में पाए जाते हैं? ठीक है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? सिलेंट्रेटा या फिर नाइडेरिया। देखिए, पॉलिप जो होता है वो एक बेलनाकार रूप होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका क्या आता है? हाइड्रा आता है। ठीक है, और जो मेड्यूसा होता है वो छतरीनुमा आकार का होता है। ठीक है, छतरीनुमा आकार का, इस टाइप के। ठीक है, ये छतरीनुमा आकार के, तो इसमें आपका क्या हो जाता है? इसमें आपकी आती है जेलीफिश। ठीक है, ये जेलीफिश आपकी, तो जो छतरीनुमा होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो आपके मेड्यूसा आकार के होते हैं, और जो आपके बेलनाकार होते हैं वो आपके हाइड्रा होते हैं। ठीक है, पॉलिप। तो चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झींगे और तितलियां डैश की उपस्थिति के कारण एक ही फाइलम से संबंधित हैं। तो देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण ये आपकी सेम फाइलम से संबंधित है? तो वो है आपका संयुक्त पैर। ठीक है, संयुक्त पैर, जो आपका ऑर्थोपोडा होता है, जो आपका सबसे बड़ा फाइलम होता है, सबसे बड़ा संघ होता है। ठीक है, उसके अंदर जो भी आपके जीव जंतु जो भी आपके पाए जाते हैं, वो संयुक्त पैर की वजह से आपकी एक ही फाइलम से संबंधित होते हैं। ठीक है, संयुक्त पैर की वजह से आपके एक ही फाइलम से संबंधित होते हैं, जिसमें देखिए आपका क्या आता है? आपका हाउस फ्लाई, जो मक्खी होती है, ठीक है, हाउस फ्लाई,
बटरफ्लाई आपकी हो गई, ग्रासोफर आपका हो गया, ठीक है। ये जो होते हैं आपके क्या होता है, ये एक ही फाइलम से आपके संबंधित होता है। आपका स्पाइडर हो गया, ठीक है। तो देखिए ऑर्थोपोडा जो आपका होता है, ऑर्थोपोडा से रिलेटेड आपके देखिए फैक्ट्स देखते हैं। जो आपका ऑर्थोपोडा होता है ये आपका क्या होता है, सबसे बड़ा फाइलम होता है, ठीक है। ऑर्थोपोडा जो होता है वो आपका सबसे बड़ा संघ होता है, ठीक है। ऑर्थोपोडा का जो आपका अर्थ होता है वो होता है आपका संयुक्त पैर, ठीक है। इस संघ के जो जंतु हैं जल, स्थल, थल, वायु तीनों जगहों पर पाए जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जो आपके इसके आपके जो एग्जाम्पल हैं वो आपके मक्खी, मकड़ियाँ, बिच्छू, झींगे, तितलियाँ और केकड़े, ठीक है। ये क्या है आपके, ये आपके ऑर्थोपोडा जो आपका फाइलम है उससे संबंधित हैं, ठीक है। आपका पूछ लिया जाता है कि आपका जो मक्खी है वो आपका किस फाइलम से संबंधित है, तो आप वो आपकी किससे संबंधित होगी, आपकी ऑर्थोपोडा, ठीक है। चलते हैं देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कटल फिश डैश संघ के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए जो आपका कटल फिश होता है वो आपका कौन से जो आपका संघ है उसके अंतर्गत आता है, तो वो आपका आता है मोलस्का। किसके संघ के अंतर्गत आता है आपका, वो आता है आपका मोलस्का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। तो देखिए मोलस्का जो आपका होता है, जो मोलस्का आपका संघ होता है उसमें आपके क्या होता है, देखिए उसके आपके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं लिमिक्स, आपका हेलिक्स, ठीक है। ऑक्टोपस ये आपका मेन होता है। ऑक्टोपस अगर आपसे पूछ ले कि कौन से आपके ग्रुप से जो आपका संघ है उससे संबंधित है, तो वो आपका किससे, मोलस्का फाइलम से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। आपका देखिए मोलस्का है आपका जंतु जगत का यह दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है, ठीक है। मुख में भोजन हेतु रेडिजीवा जो आपका रेडिकुला आपको बोलते हैं, ठीक है, रेड्यूला वो पाया जाता है। अब ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि रेड्यूला आपका जो है जो मुख में भोजन हेतु आपका पाया जाता है, तो वो आपको कौन से संघ से संबंधित है, तो वो आपका है मोलस्का से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए इसके उदाहरण आपके हो जाते हैं ऑक्टोपस, ठीक है। ऑक्टोपस आपका सबसे ज़्यादा मेन है। कोलोसल स्क्विड, ठीक है। गैस्ट्रोपोडस जिसमें आपके जो घोंगे और आपके स्लग आदि होते हैं, ठीक है, ये आपके इसी ग्रुप से संबंधित होते हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके पास 4 कक्षीय हृदय होता है। तो देखिए इनमें से आपका जो 4 कक्षीय आपका हृदय होता है वो आपका किसके पास होता है, वो होता है आपका मोर के पास, ठीक है। मोर के अंदर जो होता है वो आपका 4 कक्षीय हृदय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए आपका कुछ आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जो मोर का हृदय होता है वो 4 कक्षों वाला होता है, ठीक है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है आपका पावो क्रिस्टेट्स। क्या होता है आपका, पावो क्रिस्टेट्स, ठीक है। जो मोर का देखिए यहाँ पर वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जो है, देखिए जो मोर है वो आपका जंतु किंगडम से रिलेटेड है, ठीक है। उसका जो फाइलम है वो आपका क्या है, कॉर्डेटा, ठीक है। फाइलम कौन सा है आपका, कॉर्डेटा। अब देखिए जो मेंढक है आपका, मेंढक क्या होता है आपका उभयचर वर्ग से संबंधित होता है, ठीक है। इसमें 2 अलिंद होते हैं और एक निलय होता है। उसके साथ आपका क्या हो जाता है, ये 3 कक्षीय हृदय होता है, ठीक है। मेंढक के अंदर क्या होता है आपका 3 कक्षीय, ठीक है। मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है, जबकि जो आपका अश्विन जो आपका सी हॉर्स है वो भी आपका क्या होता है 2 कक्षीय होता है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए पॉलिप और मेड्यूसा शरीर के वैकल्पिक रूप किस संघ के जंतुओं में उपस्थित होता है। देखिए ये क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया है। जो पॉलिप और मेड्यूसा आपका होता है वो कौन से जो आपका संघ है उससे रिलेटेड होता है, तो वो आपका होता है सिलेंट्रेटा, ठीक है। सिलेंट्रेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, निडेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सिलेंट्रेटा यहाँ पर सेम चीज़ है आपकी। सिलेंट्रेटा 2 शरीर रूपों को प्रदर्शित करते हैं, किसको, पॉलिप और मेड्यूसा, ठीक है। पॉलिप जो होता है वो अंडाकार बेलनाकार संरचना के होते हैं, ठीक है, जिसमें हाइड्रा और आपका एंडमसिया आता है, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल है। मेड्यूसा जो होता है वो एक क्या होता है आपका मुक्त आकृति का होता है, ठीक है, किसका, छत्रीनुमा जो आपका होता है, ठीक है, जिसका मुख और जाल नीचे की ओर होता है, ठीक है। इसमें जो आपका होता है वो होता है आपका एग्जाम्पल जेलीफिश, ठीक है। जेलीफिश को हम क्या बोलते हैं, ऑरेलिया भी बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए गोलकृमि या फिर सूत्रकृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया। देखिए आपका टेप वॉर्म जो थे, ठीक है, जो टेप वॉर्म आपके थे वो आपके कौन से संघ के थे। अब ये आपसे पूछा है राउंड, ठीक है, कौन से पूछ रहे हैं आपसे, राउंड, ठीक है। वहाँ पर आपके फ्लैट वॉर्म्स थे, यहाँ पर आपके राउंड वॉर्म है, ठीक है। तो जो राउंड वॉर्म है आपके वो आपके किससे आपके रिलेटेड होते हैं, वो आपके होते हैं एस हेलमिंथीस, ठीक है, एस हेलमिंथीस से, किसके, एस हेलमिंथीस। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो गोलकृमि या फिर सूत्रकृमि होते हैं वो आपके कौन से ग्रुप से संबंधित होते हैं, तो वो आपके होते हैं एस हेलमिंथीस ग्रुप से संबंधित जो आपका संघ है फाइलम से संबंधित होते हैं, ठीक है। जिसमें देखिए आपका ये आपका राउंड वॉर्म,
ठीक है। राउंड वॉर्म आपके होता है, ये आपका फीमेल स्ट्रक्चर है, ये आपका मेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एस्किल हेलमिंथीज इस संघ के जंतु कूट या घेरे जो आपके होते हैं गोल या धागे लंबे लंबे धागे से क्रमी होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। इन्हें गोल क्रमी राउंड वॉर्म्स या फिर सूत्रक्रमी थ्रेड वॉर्म्स भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए जिसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपके क्या हैं, ट्राइकिनिला है, एस्केरिस है आपका, ठीक है, एकाइलोस्टोमा, ठीक है, और बुचेरिया भी आपका इसमें आता है, ठीक है। तो ये आपके इसके कुछ एग्जाम्पल आपके हो गए हैं किसके, एस्कहेलमिंथीज जो आपका फाइलम है उसके, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है। तो देखिए समुद्री घोड़ा जो है आपका कौन से वर्ग का उदाहरण है, तो वो आपका है मत्स्य संघ का, ठीक है। किसका, मत्स्य संघ का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है। तो देखिए जो परजीवी और अमीबा होते हैं वो आपके कौन सी श्रेणी में रखे गए हैं, तो वो आपके हैं प्रोटोजोआ संघ, किसके, प्रोटोजोआ संघ के, ठीक है। प्रोटोजोआ संघ से आपके रिलेटेड होते हैं। देखिए इसमें आपका अमीबा भी आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है, ठीक है, किसमें, प्रोटोजोआ में, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए एनिलिडा जो आपका ग्रुप है और मोलस्का के बीच की कड़ी नियोपिलिना, ठीक है, नियोपिलिना, ठीक है, इनके बीच की कड़ी है ये। नियोपिलिना में एनिलिडा और मोलस्का दोनों संघ के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपसे पूछ रहा है कि दोनों में से कौन सा आपका विकल्प ए, सिर्फ ए सही है, विकल्प 2 सही है, फिर दोनों ही सही है, या फिर दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो आपका ये ग्रुप है उसमें आपके दोनों ऑप्शन ही सही हैं। देखिए जो नियोपिलिनी होता है ये एनिलिडा और मोलस्का दोनों संघ के लक्षण इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है किस संघ के जंतुओं के शरीर पर स्पंजेस गुहा पाई जाती हैं। देखिए स्पंजेस गुहा आपकी कौन से जो आपका संघ होता है उसमें पाई जाती हैं, तो वो आपका कौन हो जाता है, पॉरीफेरा, ठीक है, पॉरीफेरा। देखिए जो आपका पॉरीफेरा संघ होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, स्पॉन्जीज होते हैं। देखिए ये रहे आपके होल जो होते हैं ये, ठीक है, स्पॉन्जीज टाइप के होते हैं ये। तो जो भी स्पॉन्जीज गुहाएं आपकी होती हैं वो आपके किस में, पॉरीफेरा संघ में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन से संघ को समुद्री अखरोट, सी वॉलनट्स या फिर कॉम्ब जेली कहते हैं। देखिए कौन से संघ को हम सी वॉलनट्स या फिर कॉम्ब जेली कहते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, टीनोफोरा। कौन सा आपका संघ हो जाएगा, टीनोफोरा, ठीक है, टीनोफोरा। देखिए टीनोफोरा जो आपका संघ होता है इसकी एक विशेषता होती है कि इस संघ के जितने भी जीव जंतु आपके होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, लाइट एमिट करते हैं। जब वो आपके चलते हैं तो क्या वो आपका क्या करते हैं, लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग निकालते हैं वो, ठीक है। तो जो टीनोफोरा आपका संघ होता है तो उसमें आपका क्या जाता है, कॉम्ब जेली या फिर सी वॉलनट्स जो होते हैं आपके समुद्री अखरोट वो आपके इसी संघ में आते हैं। और इस संघ की विशेषता आपकी ये होती है कि जो क्या ये करते हैं आपके लाइट एमिट, मतलब ये चमकते हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आपका ये फिर से पूछा गया है फीताकृमी किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है। तो जो फीताकृमी या फिर हम किसको क्या बोलते हैं, इसको टेपवर्म भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं इसको, टेपवर्म, फ्लैटवर्म, ठीक है। ये कौन से फाइलम से आपका संबंधित है, ये आपका है प्लेटीहेलमिन्थीज। किससे आपका, प्लेटीहेलमिन्थीज। इसको हम चपटीकृमि भी बोलते हैं, ठीक है। प्लेटीहेलमिन्थीज नामक ये जो आपका संघ है, फाइलम है, इससे संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फेरेटिमा जिसको हम केचुआ, ठीक है, किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है। देखिए जो केचुआ है आपका, इस केचुआ का जो नाम है वो है आपका फेरेटिमा, ठीक है। तो आपका कौन से संघ से आपका संबंधित है, तो ये है आपका एनिलिडा संघ से संबंधित है। कौन से संघ से संबंधित है, आपका एनिलिडा संघ से संबंधित। देखिए आपका अर्थवॉर्म है ये जो आपका केचुआ है, ठीक है, ये आपका कौन से संघ से संबंधित है, ये आपका है एनिलिडा संघ से संबंधित, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, स्टारफिश किस संघ का महत्वपूर्ण प्राणी है। तो देखिए जो स्टारफिश है आपका वो आपका कौन से संघ का प्राणी है, तो वो है आपका इकाइनोडर्मेटा,
किसका है आपका इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, जो आपका फाइलम है उससे रिलेटेड है स्टारफिश, ठीक है। जो आपका इकाइनोडर्मेटा है इसमें जो भी आपके हैं, जो कि आपके जीव जंतु आते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके स्टार, जो आपके स्टार टाइप की जो आकृति होती है, ठीक है, उस आकृति से रिलेटेड होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको जूम करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए जो आपके स्टार फिश है, इसके जो आपके मेन एग्जाम्पल हैं वो यही हैं। देखिए तारा मछली जिसको हम स्टार फिश बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सी अर्चिन, सी अर्चिन भी इसका ही है। समुद्री जो खीरा है आपका कुकुम्बर, वो भी आपका क्या है, इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। उसके बाद आता है आपका एंटीडोन, या ये भी आपका किससे, कौन से फाइलम से संबंधित है, इकाइनोडर्मेटा से है, ठीक है। ब्रिटल स्टार, ठीक है, ब्रिटल स्टार ये भी आपका क्या है, इकाइनोडर्मेटा जो आपका फाइलम है उससे संबंधित है, ठीक है। तो ये जो आपके 5 आपके एग्जाम्पल हैं ये आपके कौन से फाइलम से संबंधित हैं, तो ये आपके इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा आपका जो संघ है फाइलम है उससे संबंधित है, ठीक है। तो देखिए जितने भी आपके फाइलम हैं जो आपके एनिमल वर्ग में एनिमिलिया में आते हैं, उस फाइलम जो आपका संघ है, ठीक है, उससे रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर करा चुकी हूँ जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसे ही और सेशन के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।